नमस्कार, एजुकेशनल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। कमला चंद्रिका टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को बनाया गया क्वारंटीन सेंटर। जहानाबाद जिले में मां कमला चंद्रिका टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नौरू तथा हुलासगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय बौरी क्वारंटीन कैंपस के आवासित लोगों से बात कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारी नवीन कुमार द्वारा मुख्यमंत्री को बताया गया कि जिले में सूक्ष्म उद्योग के तहत कुटीर उद्योग का विस्तार कर छोटे स्तर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसके तहत लोगों को मोमबत्ती, अगरबत्ती, मशरूम की प्रोसेसिंग, जूता चप्पल निर्माण, बिजली का तार, मधुमक्खी पालन, फूड प्रोसेसिंग, रस्सी बनाना, पापड़, अचार, मछली पालन आदि घरेलू उद्योग लगाए जा सकते हैं। इस कार्य हेतु बैंक से ऋण भी दिलाया जाएगा। यूजीसी की गाइडलाइंस के बाद सभी कॉलेजों में वाइवा और प्रैक्टिकल टेस्ट ऑनलाइन लेने की तैयारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा गठित विशेष कमेटी ने देश भर के लगभग सभी कॉलेजों में वाइवा टेस्ट ऑनलाइन कराने की सिफारिश की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। सिफारिश को अमल में लाते हुए अब दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। यूजीसी द्वारा गठित विशेष कमेटी के अध्यक्ष व हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आर.सी. कुहार ने कहा, कोरोना संकट काल के उपरांत भी सामान्य दिनों में पढ़ाई का 25% हिस्सा ऑनलाइन माध्यमों के जरिए पूरा किया जाएगा। विशेष कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, वार्षिक परीक्षा 50% अंकों की होनी चाहिए, जबकि अन्य 50% अंक पूर्व में आयोजित सेमेस्टर परीक्षा के प्रदर्शन पर निर्धारित किए जाएं। इसके अलावा एकेडमिक सत्र 2020-21 में 40% पाठ्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से कराए जा सकते हैं। इसके तहत अब विश्वविद्यालयों में वाइवा और प्रैक्टिकल टेस्ट ऑनलाइन करवाने का खाका तैयार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा को लेकर तैयार किए गए कार्यक्रम में एमफिल और पीएचडी के छात्रों को विशेष राहत प्रदान की गई है। एमफिल और पीएचडी करने वालों को थीसिस जमा करने के लिए तय आखिरी तारीख से 6 माह और दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कॉलेजों में परीक्षा का समय घटाने की सिफारिश की गई है। यूजीसी को भेजी गई सिफारिश में कहा गया है कि परीक्षा का समय 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे देना चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भुवनेश्वर ने कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों में वार्षिक सेमेस्टर या सत्रांत परीक्षाओं को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में ऑनलाइन कंडक्ट कराने के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम के जरिए विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए न सिर्फ डिटेल्ड एग्जाम को ऑनलाइन आयोजित किया जा सकता है, बल्कि क्लास टेस्ट और एंड सेमेस्टर एग्जाम भी ऑनलाइन किया जा सकता है। आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार मौजूदा ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम की कई सीमाएं हैं। जैसे यह सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए ठीक है, न कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित पारंपरिक परीक्षाओं के लिए। किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान की परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए जरूरी सुरक्षात्मक रूप से मजबूत सिस्टम की कमी और निरीक्षण एवं कनेक्शन की विश्वसनीयता आदि, इन सभी को ध्यान में रखते हुए नया सिस्टम डेवलप किया गया है। नया सिस्टम सुरक्षात्मक रूप से मजबूत है और इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से लेकर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित पारंपरिक परीक्षाओं को भी कंडक्ट किया जा सकता है। भुवनेश्वर स्थित शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित नए सिस्टम में ऑनलाइन एग्जाम के लिए मौजूदा सिस्टम जैसे वी-बॉक्स का भी प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में एक वर्चुअल एग्जामिनेशन हॉल डेवलप होता है। एक्चुअल इन्विजिलेटर्स प्रश्न पत्रों का ऑनलाइन वितरण और उत्तर पुस्तिकाओं की सॉफ्ट कॉपियों का सबमिशन किया जा सकता है। साथ ही इन उत्तर पुस्तिकाओं की जरूरत पड़ने पर इनकी प्रिंटिंग भी की जा सकती है। आईआईटी भुवनेश्वर के ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम के क्लाइंट सर्वर मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें छात्र विश्व के किसी भी कोने से परीक्षा में बैठ सकते हैं। विश्वसनीयता और भरोसेमंद निरीक्षण के लिए सिस्टम में 2 या 2 से अधिक नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। सीबीटी के वर्तमान सिस्टम, जिसमें छात्रों को किसी एक निर्धारित केंद्र पर उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर्स पर परीक्षा देनी होती है, से अलग छात्र घर बैठे या कहीं से भी परीक्षा दे सकते हैं।
ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एजुकेशनल न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।